हेलो ट्रेडर मेरे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम करेंगे भाई मार्केट का रिव्यू। पूरे हफ्ते में क्या हुआ, किसने क्या किया, किसने कितना डिविडेंड दिया, केसी 100 इंडेक्स ने क्या परफॉर्म किया। तो आइए चले शुरू करते हैं इन्वेस्टर भाई के साथ। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस वक्त आपके सामने डीपीएस पीएसएक्स का एक डाटा पोर्टल खुला है, जो कि मेरा तो फेवरेट है भाई। मुझे तो इससे प्यार है और आप भी इससे प्यार कर लीजिए। आप इसको गर्लफ्रेंड बना लीजिए। भाई असूली तौर पे तो आप पैसा खर्च करते हैं गर्लफ्रेंड के ऊपर, ये आपको पैसा बना के देगी। अच्छा, अभी मार्केट हम देखते हैं कि C100 इंडेक्स हमारी 885 पॉइंट्स ऊपर गई है, ठीक है ना जी। और वॉल्यूम हमारा 3,14,000 का था। प्रीवियस क्लोज 1,84,000, मतलब ठीक है, 800 के करीब पॉइंट ऊपर गई है। अच्छा, मार्केट परफॉर्मेंस अगर हम देखें, टॉप एक्टिव परफॉर्मेंस टीपीएल रीट फंड जो है नंबर वन पे है। ये आउट ऑफ नोवेयर अचानक से नंबर वन पे आ गया। आई थिंक दैट इज समथिंग फिशी। थोड़ा सा ये सोच तलब चीज़ है कि ये अचानक से एक स्टॉक बीच में ऊपर फॉरेन नंबर वन पे आके हाईएस्ट वॉल्यूम में कैसे बढ़ गया। देयर मस्ट बी समथिंग गोइंग ऑन। अच्छा, इसके बारे में हम बाद में देखेंगे। अच्छा, टॉप एडवांसर है हमारा टी कॉर्प राइट्स। आई थिंक तारिक कॉर्पोरेशन ने राइट शेयर्स दिए थे जो कि ट्रेड हो रहे हैं इस प्राइस पे। ये हमारा टॉप एडवांसर्स थे। टॉप डिक्लाइनर हमारे आप देख सकते हैं यहाँ पे FFLM, फर्स्ट फिडेलिटी, लीजिंग, मुदारबा। अच्छा, मेरे लिए ये वाला कॉलम बहुत इंपॉर्टेंट होता है टॉप एक्टिव स्टॉक्स का। वजह उसकी ये है कि ये वो वाले स्टॉक्स होते हैं कि जिनके अंदर वॉल्यूम मेंटेन रहा होता है इंटायर वीक के अंदर। अब इनमें से एक ये वाला शेयर नया आया है, और आई थिंक ये वाला शेयर है जो कि आया है, ये एक्टिव तो था काफी टाइम से, बट दीज टू शेयर्स आर क्वाइट न्यू फॉर मी। तो इनको चल के देखते हैं कि इनके अंदर है क्या बेसिकली ना। अच्छा भाई, टीपीएल रीट फंड जैसे कि मैंने आपको बताया था, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है। इसकी ओपनिंग प्राइस लो प्राइस क्या है पूरे साल का देखें, 7.5 वाओ, दैट्स एन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी। अच्छी है। 52 वीक्स रेंज में तो देखें तो हमारे पास पोटेंशियल बाकी है इसके अंदर। अच्छा जी हाँ, अगर हम इसके फाइनेंशियल्स देखें तो 65% फ्ली फ्लोट हो रहा है, मतलब अभी तक इन्होंने कुछ इशू ही नहीं किया है। कोई खास चीज़ इनकी बोर्ड मीटिंग्स में आई हो, अदर्स में, फाइनेंशियल रिजल्ट्स में, डजंट सीम्स लाइक। अच्छा, अर्निंग पर शेयर इनकी इंक्रीज होती जा रही है। मतलब आप अगर 10 रुपए लगाएंगे तो ये 0.41 पैसे कमा के देंगे आपको, ठीक है जी। और इनकी अर्निंग पर ग्रोथ भी, अर्निंग पर ग्रोथ, शेयर पर शेयर भी ग्रोथ जो है इनकी बढ़ती जा रही है। कुछ ऐसी खास चीज तो नहीं है ये, हम अदर रिपोर्ट्स में जाके देख लेते हैं। डॉक्टर डिस्क्लोजर, क्योंकि रीवर्क बोर्ड ऑफ अ मीटिंग, ये थोड़ा सा ना फिशी लगता है। ये अचानक से जो शेयर्स आ जाते हैं नंबर वन पे, ठीक है। अच्छा, दूसरे नंबर पे हम जाके देखेंगे कि जो हमारा TSBL था उसके अंदर क्या सीन हुआ है। यार TSBL तो ट्रस्ट सिक्योरिटीज मुताबिक काफी पुरानी कंपनी है, और अगर हम इसका लोअर हाई देखें तो इट्स स्टैंडिंग एट 1.92, क्लोज टू द एयर लो। इसने कुछ टाइम पहले ही राइट शेयर्स दिए हैं, ऑलमोस्ट 100% या 400% के करीब। और इसकी जो एयर हाई रेंज है वो 6.7 है, तो पोटेंशियल तो है, वॉल्यूम भी है इसके अंदर। आइए नीचे देखते हैं कि इसका क्या सिलसिला है। यहाँ पे अच्छा, इसकी अर्निंग पर शेयर तो गिर गई है पुराने साल के मुकाबले में, और इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी कम हो गया है अगर हम देखें तो। आई थिंक देयर मस्ट बी समथिंग कि इनके पास कुछ क्लाइंट कम हुए होंगे। ट्रस्ट सिक्योरिटी मुदारबाज है, तो इनका मेन पर्पस आई थिंक फंड मैनेजमेंट होगा। हाँ जी, ये देखिए, मैं आपको बता रहा था ना, 100 to 400 के दरमियान मिले तो 150% राइट शेयर्स इन्होंने दिए हैं 9 फरवरी को, जिसकी अनाउंसमेंट आई थिंक 19 जनवरी को हुई थी। तो ये वाला सीन है। तो आइए ग्राफ में देखते हैं कि KC 100 इंडेक्स में चल क्या रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं आपके सामने इस वक्त KC 100 इंडेक्स का मंथली चार्ट खुला है। अगर हम मंथली ट्रेंड पे इसको देखें तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कैसा जा रहा है। ये देखें, बिल्कुल स्ट्रेट ट्रेंड रहा है ऑलमोस्ट। कितने साल गया, 2023, 13 से 23, पूरे 10 साल तक स्ट्रेट ट्रेंड रहा है यहाँ पे हमारा, ये देखिए। उसके बाद ही कुछ हुआ है भाई, तो हुआ है। अगर हम यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचे, देखिए एक ही पैटर्न में ये बस जाए जा रही थी, ये, और एक ये लाइन, ये दिख रहे हैं आप, ये देखिए एक ही ट्रेंड में, लाइक देखिए टच, नीचे सपोर्ट पे आई, फिर रेजिस्टेंस, फिर सपोर्ट पे आई, फिर रेजिस्टेंस को टच करने की कोशिश करी, बट वापस सपोर्ट पे, एंड देन यहाँ से जो ब्रेकआउट हुआ है भाई,
यहाँ से तो फिर असल ब्रेकआउट हुआ है और फिर जो है हिस्ट्री क्रिएट हुई है कराची स्टॉक एक्सचेंज KC 100 इंडेक्स के अंदर। अब अभी अगर हम इसकी करंट हालत देखें तो ये बेसिकली हमें ऐसा मतलब प्रिडिक्ट कर रहा है कि देखिए ये आने वाला जो है हाई ये ब्रेक करने की कंडीशन में है, विच इज अराउंड मे बी 191,032 जी, जो कि आपको यहाँ पे नजर आएगा, ये देखिए यहाँ पे नजर आएगा कर्सर रखने के बाद 191,032। सही है, ये इसका प्रीवियस हाई था जो आई थिंक ब्रेक करने की पोजीशन में अभी ये जा रहा है। इट्स इन एन अपवर्ड पोजीशन करेंटली मंथली ट्रेंड में। अच्छा, अगर हम यहाँ पे इसका डेली ट्रेंड देखें, डेली में क्या चल रहा है, तो लाइक व्हाट्स गोइंग ऑन इन डेली। डेली पे ग्राफ शिफ्ट करते हैं और इसको हम रीसेट करते हैं, रीसेट ग्राफ। अब डेली में आप देख रहे हैं कि ये जो टूटी टूटी सी कैंडल्स जब बनती है ना, इट मींस वॉल्यूम इज क्वाइट लो इन द मार्केट। ये देख रहे हैं आप, छोटी छोटी कैंडल्स, छोटी छोटी कैंडल्स, ये प्रेडिक्ट करती है कि पैसा नहीं है अभी मार्केट के अंदर, पैसा निकला हुआ है सारा। देख रहे हैं आप, ये होता है इसका मतलब, मार्केट को समझना सीखें यहाँ पे। देखें पैसा निकल चुका है, वॉल्यूम नहीं है। और ये कब से निकला हुआ है? आई थिंक ये फरवरी से निकला हुआ है पैसा, जब से ये वॉर शुरू हुई है ना, ये हमारे डोनाल्ड ट्रम्प भाई साहब ने जो लगाई है। लेकिन मार्केट स्टिल इन अ ट्रेंडिंग पोजीशन। अगर हम यहाँ पे आके देखें तो ये देखें, यहाँ से हमारी मार्केट स्टिल इन अ ट्रेंडिंग पोजीशन पे अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। देखें आप, नजर आ रही है आपको? बट इट इज नॉट क्रिएटिंग अ प्रॉपर ट्रेंड, जिसको हम कहें ना कि यार ये प्रॉपर ट्रेंड है और इसको हम एक जगह पे अलाइन कर लें। नहीं यार, आप देखिए ना, ये, सो दिस इज बेसिकली आई मार्क, दिस इज द जोन और द एरिया विच इज इंपॉर्टेंट। ये देखिए यहाँ पे कितनी बार टच हुआ है सपोर्ट, एंड देन ब्रेक द सपोर्ट। यहाँ से इसने नीचे जाने की कोशिश तो की थी, बट बाइंग आ गई थोड़ी सी, उसके बाद मार्केट ऊपर चली गई, देन अगेन ऑन सपोर्ट। इस तरीके से हम ट्रेंड जोन्स देखते हैं इनके। अच्छा, बाकी हमने मंथली भी देख ली, डेली भी देखी, तो और करंटली इसका हाई ब्रेक करने का इरादा है, जो कि यहाँ पे हमने मार्क करना है। ये देखिए जी, ये दिस इज द एरिया जो हमारा नेक्स्ट टारगेट एरिया है। सही है ना जी, जो कि है 191,131। इसको हम टू बी प्रिसाइज अगर कर लें 191,032, तकरीबन करीब करीब ही है 032, करीब करीब मार्क कर लेते हैं हम टू द नियरेस्ट लोकेशन। तो करंटली तो स्टॉक एक्सचेंज KC 100 इंडेक्स ब्रेक करने के उसमें है। ये तो हमारी हो गई भाई KC 100 इंडेक्स का, कि आगे अभी ये क्या करने वाला है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं वीडियो के अंदर भाई, डिविडेंड। कौन सी कंपनी ने कितना डिविडेंड दिया, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट के अंदर, डेली कोटेशन में। भाई ये रिपोर्ट आपको ना, इससे मैं क्या बोल रहा हूँ, बस सीने से लगा के रखना चाहिए इस रिपोर्ट को आपको। ये एक ऐसी रिपोर्ट है कि आपको खबर देती है कि भाई कौन सी कंपनी में इस वक्त क्या हो रहा है और कौन सी कंपनी इस वक्त कितना डिविडेंड दे रही है और क्या नहीं दे रही है। अब आप अगर हम डिविडेंड रिपोर्ट भी देखें यहाँ पे, ये देखिए, तो डिविडेंड रिपोर्ट ही कितनी छोटी आई है इस बार की। मतलब कंपनीज एक्टिव ही नहीं है यार, कोई बिजनेस इतना मुझे लग रहा है खास हो नहीं रहा है कराची के अंदर या पाकिस्तान के अंदर। अब हम यहाँ पे देखें तो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट डेट है वो एक्स डेट है। गनी ग्लास ने 10% डिविडेंड तो दिया है, लेकिन कब दिया है? 3 जुलाई को दिया है, तो वो तो हमसे मिस हो गया। अभी 6 जुलाई को हमारे पास आ रहा है 6.6% का HBL ग्रोथ फंड का, 9.75। 6.6% का मतलब है कि आपको 6 पैसे मिल रहे हैं। सही है ना? इसी तरीके से सिमिलरली यहाँ पे अगर हम देखें तो क्लोज टू 1 रुपीज मिल रहे हैं आपको, 9.75, 2.1%। आई थिंक इनकी शेयर प्राइस भी काफी कम हो गई। अब यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं 20 जुलाई को ये 109% डिविडेंड। 109% का मतलब है, आपको पता है, 10.9 पैसे। जी, 10.9 पैसे डिविडेंड मिल रहा है। हीनो पार्क मोटर्स दे रही है और एक्साइड बैटरी भी दे रही है 50%। आइए इसको यहाँ से वेरीफाई कर लेते हैं जरा। एक्साइड बैटरी पे जाके करते हैं। एक्साइड बैटरी यहाँ से खोलते हैं हम, एक्साइड बैटरीज, यहाँ पे आ नहीं रहा। अच्छा जी, एक्साइड, मैं यहाँ तो ये नहीं, ये इन्होंने रिपोर्ट्स के अंदर फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में पब्लिश किया हुआ होता है कि ये लोग कितना परसेंट डिविडेंड दे रहे हैं।
इन द प्राइस शेयर। इसकी हम अगर करंट प्राइस देखते हैं तो क्या चल रही है, देखिए फाइनेंशियल रिजल्ट्स में ये चीज़ें पब्लिश होती हैं कि भाई इन्होंने, हाँ देखिए मैंने आपको बिल्कुल सही बताया था। 5 रुपए, 50% का मतलब है 5 रुपए पर शेयर। देख रहे हैं आप, ऐसे वेरीफाई करते हैं हम कंपनीज की रिपोर्ट्स में। 5 रुपए पर शेयर दे रही है, एयर एंडेड 31 मार्च 2026, क्वार्टर क्लोज के बाद। अब अगर हम इसकी प्राइस देखें करंटली क्या चल रही है, ओ गॉड 540, एंड वॉल्यूम इज क्वाइट लो, सो यू विल बी स्टक मे बी। सो ये है कि ये लॉन्ग टर्म होल्डिंग की कंपनी है, नॉट नॉट जस्ट कि प्रॉफिट बनाया और निकल लिया। हाँ बट अगर शॉर्ट टर्म आपको डिविडेंड परसेंटेज चाहिए स्ट्रेट अवे देन तो अच्छा है। अगर हम इसकी अर्निंग पर शेयर भी देखें और प्रॉफिट भी देखें तो दोनों डिक्लाइन हुए हैं कंपैरेटिवली 2025 के मुकाबले में। लेकिन 2026 का तो सिर्फ शुरू का साल है, तो हम ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते। हमें 2025 को 2024 से कंपेयर करना चाहिए। अगर वो भी हम देखें तब भी डिक्लाइन हुआ है बैटरी की ग्रोथ के अंदर। आई थिंक अभी तो करंटली बैटरी की ग्रोथ बढ़ जानी चाहिए, लेकिन मार्केट के अंदर कंपैरेटर और भी आ गए हैं, जैसे एजीएस है। एजीएस बहुत अभी इस वक्त टॉप क्लास आ रही है, और करंटली जो लिथियम आयन बैटरीज आ रही हैं स्पेसिफिकली सोलर के लिए, तो वो तो सबसे ही ऊपर जा रही हैं। तो कंपैरेटर तो मार्केट में बहुत मौजूद है, और ये वाली बैटरीज ये लोग बना रहे हैं वो थोड़ी सी आउटडेटेड होती जा रही है मार्केट में। हाँ गाड़ियों के लिए तो इनकी ज़रूरत रहेगी ही रहेगी, बट फ्यूचर तो लिथियम बैटरीज का ही है, क्योंकि इलेक्ट्रिक कार्स में भी इस्तेमाल होंगी और सोलर में भी होंगी। तो भाई ये था हमारा मार्केट का रिव्यू आपके सामने। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। कीप वॉचिंग माई चैनल, स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज।